हेलो दोस्तों। सारिक कैरियर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अम्ल और क्षारक और लवण चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इन चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है उन चैप्टरों से मैंने निचोड़ कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न इस चैप्टर से आएंगे खुश रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, कौन से पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये हो जाएगा क्षार, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन को कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया हुआ है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो। पहला पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। उसमें क्या था, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसमें बोल रहा है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका आंसर होगा अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद तीसरा प्रश्न, हल्दी कैसा सूचक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हल्दी कैसा सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, सुगंधीय सूचक है, तो सुगंधीय सूचक क्या होगा। सुगंधीय सूचक इसका इस यहाँ पर मिस्टेक टाइपिंग हुआ है, यहाँ पर होगा गंधीय सूचक। सुगंध 100 को हटा दीजिएगा तो गंधीय सूचक होगा इस प्रश्न इसका आंसर जो होगा वो प्याज, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में कौन परवल अम्ल है, यानी मजबूत अम्ल है। इसका बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इनको जब क्लास में पढ़े होंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, HCl। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, यानी दुर्बल अम्ल। इसका जो आंसर होगा CH3COH, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में कौन परवल क्षारक है, यानी परवल क्षारक। वहाँ अम्ल पूछा, यहाँ पर क्षारक पूछ रहा है, तो परवल क्षारक कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए, NaOH। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन दुर्बल क्षारक है, निम्न में कौन दुर्बल क्षारक है, Mg×OH2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जितना भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में कौन क्षारक है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 9 का जो आंसर होगा ओ बी होगा, HNO3। अगला प्रश्न जो है, निम्न में कौन अम्ल है, निम्न में कौन अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर ए, NaCl, NaCl। अगला जो प्रश्न है, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, तो सब क्लास 10 में बहुत ही इसका विस्तार से पढ़ाया जाता है कि अम्ल के जलीय विलयन H+ आयन देता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, क्षारक के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, तो अम्ल में क्या होता है, H+ आयन, और क्षारक में क्या होता है, क्षार में क्या होता है, OH- आयन देता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकालता है, यानी रिलीज करता है, यानी निकालता है, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन।
अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा का पीएच मान कितना होता है, जो तब वर्षा का जब अम्लीय वर्षा होता है तो ये 5.6 से कम, 5.6 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अम्ल और क्षारक से कि अम्ल विलयन का पीएच मान कितना होता है। जब इसका यहाँ पर बता रहे हैं, बीच में जीरो रहता है, सॉरी जीरो से स्टार्ट करो, यहाँ पर ये टेबल बनाओ, स्केल बनाओ। जीरो से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक हो। ये तुम्हारा जीरो से लेकर 7 के नीचे जितना भी रहता है ये अम्ल होता है, और 7 से ऊपर जाता है 14 तक वो होता है क्षारीय होता है। और 7 कैसा विलयन है? उदासीन विलयन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, अम्ल विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो अम्ल का विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम में जाए, खुशी खुशी एग्जाम हॉल से निकलेंगे। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना? अभी जस्ट मैंने टेबल बनाए, उनमें बताएं कि 7 रहेगा तो उदासीन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो क्षारीय विलयन कब होगा? जब 7 से अधिक होगा और 14 तक जाएगा तो ये किस में चला जाता है? क्षारीय विलयन में चला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट किया जाता है इस प्रश्न को। अगला पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन, नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथोनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथोनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सिट्रिक अम्ल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न 22 नंबर, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जितने भी खट्टे वाला फल है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सभी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी सिट्रिक। अगला प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को टेट एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पीएच स्केल का प्रास प्रास क्या होता है? तो इसका बोल रहा है कि पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है? तो पीएच स्केल जो होता है 0 से स्टार्ट होता है और 7 तक, उसके पहले जितना भी होता है तो वो अम्लीय होता है, और 7 हो जाता है तो उदासीन होता है, और 7 के बाद जाता है जितना भी 8 9 10 14 तक, ये सभी किस में? क्षारीय में चला जाता है। तो कहाँ से शुरू होता है? 0 से 14, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न बोला, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, इसमें सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि इसका दो उपयोग या दो लाभ बताएं। तो इसका विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होगा वो CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3। अगला प्रश्न है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पता नहीं ये प्रश्न को जैक बोर्ड यानी एग्जामिनर को कितना पसंद है। सभी बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाता है। इनसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया जाता है इन्हीं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। कई बार इसका उपयोग भी पूछा है। तो यहाँ आज ऑब्जेक्टिव में तो बहुत बार इसको रिपीट किया हुआ है। बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो हाथ टूटते हैं, जो बैंडेज करते हैं, उसी में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 29, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, CaSO4 हाफ H2O। अगला प्रश्न, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए, CaSO4 इंटू 2H2। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, चूना चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का जो रासायनिक सूत्र होता है Ca इंटू OH होल 2। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 33 नंबर, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? नहीं, ग्लूकोज का सूत्र जो होता है C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए। इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला प्रश्न जो है, चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी, C12H22O11। लास्ट क्वेश्चन जो है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लास्ट प्रश्न का आंसर आप सब बताएं कमेंट बॉक्स में।